हैं डॉक्टर सादिया इस वक्त वहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा जल्दी बताएं, इसका पोस्चर खराब है या मेरा पोस्चर खराब है या दोनों का खराब है? दोनों का पोस्चर खराब है। दोनों का खराब है। आराम है जी। और जो आप घर बैठ के मैं सुन रहे हैं इसका मतलब आपका तो वाकई खराब है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि मेरा पोस्चर ठीक है और वो ये कह रहे हैं कि वो रिलैक्स होकर बैठे। अब मेरे में गलती बताएं और इनमें, क्योंकि अमूमन जो तमाम लोग हैं वो ऑफिसेज में, घर में या वैसे नॉर्मली इस पोस्चर में बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए इसमें सिंपल सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बैठें आप स्ट्रेट बैठें, आप स्लाउज करके या झुक के नहीं बैठें, आप ऐसे बैठें कि आपके शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रेट हों, आपकी लेग स्ट्रेट हों, आपका पोस्चर इस तरह से स्ट्रेट रहे ताकि आपकी जो कमर की हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। क्योंकि गलत पोस्चर से, झुकने से आजकल जैसे हम लोग करते हैं कि डिफरेंट पोस्चर्स, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी कमर की, नेक की हड्डी के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मॉडल के ऊपर भी दिखाना चाहूँगी कि हमारी कमर की हड्डी में एक्चुअली है क्या। यहाँ पे मोहरें हैं, मोहरों के बीच में डिस्कें हैं और यहाँ से नर्व्स निकल रही होती हैं। तो जब आप टेढ़ा मेढ़ा करके इस बेचारे के साथ जुल्म करते हैं कमर की हड्डी के साथ, तो यहाँ से आपकी नर्व पुल होना शुरू हो जाती है, मसल पुल होना शुरू हो जाता है और फिर आपको गर्दन में दर्द निकलती है, ये लोअर बैक में निकलती है, टांगों में जाती है, जिसको हम शैटिका भी कहते हैं। और ये बड़ा इजीली ठीक हो सकता है। पोस्चर करेक्शन यानी कि आप सही होके, सीधे होके बैठें। ठीक है, आपको अगर भूल भी जाते हैं तो अपने आप को रिमाइंडर दे दें कि मुझे जी स्ट्रेट होके बैठना है। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ की, जी अब आपको कोई दर्द निकल आई है कमर की या उसकी गर्दन की, तो आपने तो पट्टियाँ लगा लेनी है और इसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी और लेट जाना है और फट्टे पे लेट जाना है। आई एम सॉरी टू से ये सारी बातें गलत है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक आपको अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की जरूरत है। कहते हैं कि कमर में दर्द आपको निकला तो आप मैट्रेस पे ना सोएं, आप फर्श पे सोएं या हार्ड तख्त पे सोएं, वो गलत बात? मैं आपके सवाल का जवाब अपने बड़े वाले मॉडल पे दूंगी। देखिए हमारी जो स्पाइन है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंदर एक कर्व है। ठीक है, जब आप बिल्कुल फट्टे पे या स्ट्रेट लेटते हैं तो आप इसको मजीद प्रेशर में डालते हैं। जब आप प्रेशर में करते हैं तो यहाँ से जो आपकी नर्व्स निकल रही हैं ये दबती हैं और दबने की वजह से आपकी दर्द शिद्दत अख्तियार कर लेती है। तो आप जब भी लेटें आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि ये आपकी स्पाइन जो है ये स्ट्रेट हो। ठीक है, और इसके साथ अगेन जैसे भी हम बात कर रहे थे कि लेटने का जो पोस्चर है उसमें फट्टे को अवॉइड करें। अच्छा नरम कंफर्टेबल बिस्तर, गद्दे का, फोम का, जो भी आपका है आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कंफर्ट मैटर करता है। नाज़रीन से बस ये हम कह दें कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर जिस्म के किसी हिस्से में आपकी दर्द आपको लगता है कि वो किसी हड्डी में या जोड़ में दर्द है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं नॉट जस्ट विद एज, जनरली भी आजकल हम देखते हैं वो कमर की दर्द है या कमर का दर्द है, बच्चा कमर पकड़ के बैठा हुआ है, हड्डियों में दर्द की शिकायत कर रहे हो, सर्वाइकल एरिया में आपको पेन है या नी इंजरी हुई थी या नहीं हुई थी, पेन है या हील पेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा कॉमन है। तो कॉलर है हमारे साथ, कॉलर अपने साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कसूर से हमारे साथ आज कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अशफाक साहब क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि मैं एलीट फोर्स में कमांडो हूँ, तो मैं रेड के दौरान ना छत से ऊपर छलांग लगाई तो गिर गया था। मेरा L1 जो मोहरा होता है ना नीचे की तरफ, वो माइनर फ्रैक्चर हुआ था। तो अभी मैं चलता हूँ लेकिन ठीक है, लेकिन कमर में ना दर्द होती है। तो वो डॉक्टरों ने तो ऑपरेट बोला था कि थोड़ा सा ना वो हड्डी का टुकड़ा बीच में ना है, थोड़ा सा छोटा सा, जो MRI में आता है। तो वो मैं ना अब डरता हूँ कि कहीं डिसेबल ना हो जाऊँ। अब मैं क्या करूँ उसके लिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल इशफाक साहब आपकी बात में समझ गई हूँ। देखिए आप माशाल्लाह आवाज़ से और बता रहे हैं जैसे कमांडो हैं, आप यंग बंदे लग रहे हैं। ठीक है, और आप एक चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपकी हड्डियाँ लिविंग ऑर्गन हैं, एक जिंदा टिश्यू है। हमारी हड्डियाँ रोज़ बन रही होती हैं, रोज़ अंदर ही अंदर टूट रही होती हैं। महीने डेढ़ के बाद हमारी टोटली बॉडी की हड्डियाँ न्यू बन चुकी होती हैं, रीमॉडल हो रही होती हैं। तो आपकी अगर कोई हड्डी का ऐसा कोई छोटा कुछ फ्रैक्चर था और यंग एज में अगर आप हैं तो ये हील हो जाता है। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, ये हील हो जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि उसके बाद फिर आपने अपनी केयर करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न ज़्यादा है आप उसको कम करें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 100 किलो वज़न इस हड्डियों पे डाल रहे हैं और ऑलरेडी उसमें कोई क्रैक है तो आप उसके लिए प्रॉब्लम कर रही हैं। वेट कम करें, वॉक शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें। आजकल ठंड ज़्यादा है तो लोग हीटर्स के आगे और कमरों में बैठे रहते हैं, इससे इनको और प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आ रहे होते हैं मसल स्पैज़म के साथ, पट्ठों के खिंचाव के साथ। तो अगर आपके पट्ठों में खिंचाव है वो एक्सरसाइज करने से और कुछ मेडिसिन से वो बेहतर हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर छोटी मोटी चीज़ के लिए सर्जरी ही ट्राई की जाए। हमारे पास, चूँकि मैं रूमाटोलॉजिस्ट हूँ,
हम नॉन सर्जिकल तरीके से इन बीमारियों का इलाज करते हैं। असल चीज़ हमारे पेशेंट्स को समझना है वो ये कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनका मर्ज क्या है, ठीक है। हड्डियों का प्रॉब्लम है और उन्हें किस डॉक्टर की ज़रूरत है, या उसे सर्जन ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है या उसे एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास आना है जो कि नॉन सर्जिकली इन बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या एक पेशेंट खुद डिटरमिन कर सकता है कि मुझे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या कि सर्जन के पास जाना है? अब तो देखिए जो मैं कल्चर देख रही हूँ माशाल्लाह से, अब सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, सब चीज़ें काफ़ी आ गई हैं, तो लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करके पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। पर समटाइम्स नहीं भी पता होता पेशेंट्स को, तो उनको गाइड कर देते हैं। सिंपल सा रूल है, फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है, कुछ और ऐसा मसला है, ये रिप्लेसमेंट है, तो सर्जन के पास जाएगा। अगर नॉर्मल आपकी मस्कुलर पेन है, फीमेल्स में जैसे कॉमन है हड्डियों की बीमारियाँ, 2-3 बीमारियों के मैं नाम लेना चाहूँगी जो बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ। सर फेरिस रूमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसको हम यहाँ पे लोकली गंठिया गाठिया के नाम से भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके छोटे जोड़, कलाइयाँ, उंगलियाँ सूजना शुरू हो जाती हैं, पेशेंट के हाथ अकड़ने शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस, बुखार, कमज़ोरी होती है, और कॉमनली फीमेल्स के अंदर ये देखा जाता है। तो इस टाइप की जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं तो वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास। कॉलर भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं जी। अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो सुबह में मुझे एक्सरसाइज करते हुए ना मेरे थोड़ा सा लेफ्ट साइड का जो बूला है ना, ऊपर वाली साइड होती है जो, यहाँ पे थोड़ी सी पेन निकली। जी जी जी, तो मुझे ये थोड़ी सी मुझे पेन हो गई है। ओके डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे अशरफ साहब? मुझे अशरफ साहब की बात से बताइए कि गर्दन में पेन निकली, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल। मैं जवाब देती हूँ। और कुछ बताना चाहेंगे सर? लेफ्ट साइड पे मुझे पेन है, इससे पेन हो रही मुझे। सुबह में एक्सरसाइज करते हुए मेरे वो निकल गई थी। एक्सरसाइज करते हुए। एक और कॉलर लें, फिर दोनों को जवाब दे दीजिएगा। जायदा हैं, जैदी हैं, मिसेस जैदी हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे ना L4 और L5 में डिस्क में प्रॉब्लम थी कुछ अरसे से ना, 3 साल हो गए तकरीबन। तो वो उल्टी टांग में दर्द और ये सिलसिला जो था वो था, लेकिन वो काफ़ी मेंटेन भी है। लेकिन अब जो मुझे प्रॉब्लम है ना वो मुझे नेक में है, उल्टी तरफ गर्दन में, मेरे कान के पिछला जो हिस्सा होता है सर के निचले वाला गुद्दी से थोड़ा ऊपर, उसमें बहुत पेन है। और बाज़ दफ़ा मेरी गर्दन में इतना शदीद दर्द हो जाता है कि गर्दन मेरी बिल्कुल हिलजुल नहीं सकती। मैंने 2-3 डॉक्टरों को दिखाया भी है और मैंने यूट्यूब से एक्सरसाइजेज वगैरह भी सर्च करके करी थी, तो उससे मुझे रिलीफ भी मिलता है, लेकिन वो वक्ती मिलता है। सिर्फ जो भी मैं मेडिसिन लेती हूँ उससे भी मुझे रिलीफ मिलता है, लेकिन वो बस 2-3 दिन बेहतर रहता है, उसके बाद वही होती है और लेटने में बहुत तकलीफ है। ठीक है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जो हमारे पहले पेशेंट थे जो कि नेक पेन, जो स्पोर्ट्समैन है अपना बता रहे थे, इशफाक साहब गालिबन नाम था उनका, लग ये रहा है कि इनको मसल स्पाज्म या पट्टे का खिंचाव हुआ है, और हो सकता है कि स्पोर्ट्स खेलते हुए कोई मसल इंजरी भी हो गई हो। यहाँ पे पेशेंट्स को ये बात याद रखनी है कि कोई भी इंजरी है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये एक शोल्डर का मॉडल दिखा रही हूँ, ये आपके शोल्डर के साथ अंदर रेशे, पट्टे, लिगामेंट्स हैं, इसके ऊपर मसल्स हैं, उसके ऊपर गोश्त है, स्किन है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई पट्टा अगर अकड़ गया है, खिंच गया है, तो वो कुछ दिन लेगा वापस अपनी जगह पे आने में। ठीक है, वक्त पर मुख्तसर दूसरे को भी अगर रिस्पॉन्ड कर दें कॉलर को। दूसरी कॉलर जो मैं बता रही थी नेक और बैक पेन का बता रही थी, मुझे आवाज़ गुत्ती के ऊपर वो कह रहे हैं यंग लग रही थी। अगेन इनका भी मुझे ये इशू लग रहा है कि इनको स्पाइन में डीजनरेशन शुरू हो गई है। ठीक है, मैं मिसाल इसकी ऐसे देती हूँ, जैसे हम उम्र के साथ साथ हम सारे बूढ़े हो रहे हैं, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, इसी तरह हमारी हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं मेडिसिन खाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ, छोड़ देती हूँ तो मसला हो जाता है। ये लोग हमारे पेशेंट्स यहाँ पे गलत करते हैं। खाली मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफ को चेंज करना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, हील्स में पेन की बहुत शिकायत करते हैं काफ़ी लोग, तो इसकी क्या वजह होती है? इसमें क्या गलत चलना होता है? इसकी अंदर से वजह आ रही होती है कि हील के अंदर सोजिश बन जाती है। मेडिकल जुबान में इसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं, और सिंपल अल्फाज में ये बोलेंगे कि पाँव के नीचे जो झिल्ली है उसके अंदर सोजिश बन गई है। ठीक है, और इसको ट्रीट करना बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, आपको नरम और कंफर्टेबल जूता पहनना है, आपको जहाँ हील पे पेन है वहाँ पे आप जेल कुशन्स रखें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने उसको कम करना है, और उसके अलावा फिर फुट की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम उस जगह को नरम करते हैं। आम तौर पे ये दवाइयों से और इन चीज़ों से बेहतर हो जाता है। अगर ये बेहतर नहीं हो रहा तो एक छोटा सा इंजेक्शन हम लगाते हैं हील में, और उससे ये बेहतर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो ये ट्रीटेबल है,
सिर्फ आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज करना है। खवातीन के साथ ज़्यादा होता है ये ज़्यादातर कॉमन जो है ओबीज लोगों में, मोटे लोगों में देखा जाता है। और दूसरा ये देखा जाता है जिन लोगों में ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, लूपस है, कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें उनके जोड़ों में सोजिश और वर्म चल रहा है। अच्छा। तो उसके साथ साथ उनकी हील में वर्म आना इसका शुरू हो मतलब जाता अगर है। प्लांटर फिशाइटिस किसी को है तो वो चेक करा ले कि और मसला तो नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो कॉमन देखा है, लोग बड़े क्विक हल्के से तलाश में होते हैं और फिर अपने आप को ख़राब भी करते हैं, जहाँ पे हर्बल, हकीम और टोटकी और चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, कुछ हफ्ते लेगी। तो जितना आपने टाइम लगा के उसको बिगाड़ा है, अब उससे ज़्यादा टाइम तो लगेगा ठीक होने में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत कॉमनली मैं देख रही हूँ, घुटनों का आर्थराइटिस। पहले हम ये देखा करते थे कि 60-70 के साल लोग आ रहे हैं घुटने पकड़ के, आजकल 20-30 के लोग आ रहे होते हैं जिनके घुटने खराब हुए होते हैं। बहुत कॉमन देखा जा रहा है। अगेन जैसे हम बात कर रहे थे पोस्चर की, अपनी लाइफस्टाइल की, हम लोग कुछ चीज़ उठा रहे होते हैं तो सारा बोझ जो है वो घुटनों पे होता है, या हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो हम इस तरह से कोई जंप या जिम में कुछ ऐसा करते हैं, और जब कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पे मसला सिर्फ ये आता है कि घुटने के बीच में जो आपकी कार्टिलेज है, जो झिल्ली है, ये कमज़ोर हो जाती है और ये दोनों हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं कि अगर आपकी बीमारी शुरू हुई है, और चौथी स्टेज वो बीमारी है जहाँ पे बिल्कुल जोड़ आपका खत्म हो चुका है और रिप्लेसमेंट की तरफ वो जा रहा होता है। लेकिन इससे बीच में हमारा रोल आ जाता है रूमेटोलॉजिस्ट का, कि हम आपके घुटने को बेहतर कर सकते हैं बजरिया इंजेक्शंस, छोटे इंजेक्शंस लगाते हैं जो घुटने के अंदर चिकनाई पैदा करते हैं। फिर अगेन आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको वेट लॉस का बताएंगे, दवाइयाँ देंगे और उससे ये खासा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। और एक बात मैं ये कहती हूँ पेशेंट्स को कि आपके घुटने आपकी गाड़ी के टायर हैं, ये सही है तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी सही है, इसके साथ आपकी कमर, हिप, वो सब आपका अच्छा जा रहा है। तो प्लीज़ अपने घुटनों का ख्याल रखें, इनके ऊपर पट्टियां और हल्दी लगा के मत छोड़ें, इनको इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी।